कि गांव में अभी भी लड़कियां का बाल विवाह धड़ल्ले चल रहा है। ये अगर हम बाहर बैठ के किसी हॉल में बैठ के एसी रूम में बैठ के कहते हैं कि बाल विवाह नहीं है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बाल विवाह चल रहा है, बाल विवाह हो रहा है। और इसमें भी है, देखिए बाल विवाह तो लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, लेकिन इसमें पीड़ित लड़कियां ही होती हैं। लोग तो अवेयरनेस का काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मतलब कि लड़कियां भाग न जाएं, जल्दी गलत न कर लें, या समाज का खतरा रहता है कि उनके साथ गलत ना हो जाए। इस वजह से क्या है कि अभिभावक लोग चाहते हैं कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दे, ताकि हमारे ऊपर, हमारे घर पर कोई क्लेम ना आए। जब तक घर या समाज की हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो अपने आसपास के माहौल को नहीं बदल सकती हैं। ठीक है, आज कितना भी मैम हमारा देश डेवलप हो जाए, आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। कि महिलाओं के साथ जो उनके अधिकार की बात होती है, उनकी मान सम्मान की बात होती है, तो पहले की अपेक्षा जो है सुधार तो हुआ है, इतना नहीं है कि नहीं, लेकिन अभी भी उनमें जो आत्मनिर्भर की बात है, खुद के निर्णय लेने में वो अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका निर्णय खुद का मतलब वो निर्णय लेती है, लेकिन उनके निर्णय का कोई मान्य नहीं है। भाग जाएगी तो आप रिक्स लीजिएगा, यही आ जाता है मुद्दा। तो उनको हम लोग समझाते हैं कि जैसे दोस्त बन के माँ बेटी जिस बात कीजिए, तो इस सब का नौबत कभी नहीं आएगा। जो भी प्रॉब्लम है, बाहर जा रही लड़कियाँ, खुल के आप लोग बात कीजिए कि हाँ, अगर कुछ कोई लड़का कोई बोल रहा है तो उस पर आप एक्शन लीजिए, या उसको समझाइए कि हाँ, जो भी बात हो आके तुम घर में बोलो। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं निशा श्री। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसमें यही प्रयास होता है कि महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से सशक्त हों, और जो मेन स्ट्रीम है उसमें वो आ सकें। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाती है भारत देश में, अगर कहें तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी बाल विवाह को लेकर, कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। लड़कों की भी होती थी, लेकिन लड़कियां आज भी कहीं ना कहीं कुछ प्रांतों में इसकी शिकार होती रही हैं। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस बारे में चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाल विवाह से मुक्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पर हमारे मुजफ्फरपुर शहर में 100 दिनों का जो अभियान चल रहा है निर्देश संस्थान की तरफ से, उसी संस्थान के कार्यकर्ता, उसी संस्थान की जो डायरेक्टर हैं, वो सब आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले आपको परिचय करवाते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ उपस्थित हैं रंभा सिंह, जो कि निर्देश संस्थान की डायरेक्टर हैं वुमेन डेस्क की। साथ में हैं शोभना घोष, जो कि फील्ड कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ हैं कुमारी मुस्कान, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। साथ में हैं मीरा देवी, जो कि फील्ड ट्रेनर हैं, और श्वेता कुमारी, जो कि फील्ड कार्यकर्ता हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बातचीत की शुरुआत रंभा सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं, उनसे ही शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी मुद्दे पर हमने आज ये डिबेट रखी है, लेकिन आप जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, बाल विवाह मुक्त भारत, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आखिर 100 दिनों की रथ यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है? डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, ये निर्देश संस्था का मेन जो मुद्दा है वो बच्चियों के साथ काम करने का और महिलाओं के साथ काम करने का। हम 1995 से निर्देश संस्था के तहत काम कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि गांव में अभी भी लड़कियां का बाल विवाह धड़ल्ले चल रहा है।
ये अगर हम बाहर बैठ के किसी हॉल में बैठ के एसी रूम में बैठ के कहते हैं कि बाल विवाह नहीं है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बाल विवाह चल रहा है, बाल विवाह हो रहा है। और इसमें भी है, देखिए बाल विवाह तो लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, लेकिन इसमें पीड़ित लड़कियां ही होती हैं। वे घर में जाके बस जाती हैं। उनकी जिस उम्र में उनके हाथ में कलम कॉपी किताब होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथ में झाड़ू पोछा और बर्तन होती है। तो ये बड़ा दर्द की बात है कि आज के समाज में भी बाल विवाह जोरों से चल रहा है। बात रही महिला सशक्तिकरण की, तो महिला आज भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर ही है, आज भी सशक्त नहीं है। हम कहते हैं महिलाओं को सिखाते हैं कि अपने हक को छीन लो, अपने हक को छीन लो, और जब अपने हक को तुम छीनोगी तभी भय मुक्त बिहार बनेगा। बिना अपना हक का कुछ होने वाला नहीं है। और अपने हक की पहचान करो और उस पहचान के तहत आगे बढ़ो। मेरी ये अपने हक की पहचान करो और अपने हक को छीन लो। शोभना घोष जो कि फील्ड कार्यकर्ता हैं, आपसे आप फील्ड में जाती हैं, क्या स्थिति है महिला सशक्तिकरण को लेकर, बाल विवाह को? हम लोग फील्ड में बहुत जगह काम कर रहे हैं, तो देखने को मिलता है कि लोग तो अवेयरनेस का काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मतलब कि लड़कियां भाग न जाएं, जल्दी गलत न कर लें, या समाज का खतरा रहता है कि उनके साथ गलत ना हो जाए। इस वजह से क्या है कि अभिभावक लोग चाहते हैं कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दे, ताकि हमारे ऊपर, हमारे घर पर कोई क्लेम ना आए, हाँ, कलंक न लगे हमारे घर पर। तो इस मुद्दे को देख करके लगता है कि गार्जियन से बातचीत भी होती है, तो कहते हैं कि नहीं, बच्ची बड़ी हो रही है, फिर कौन उनका रिस्क ले। हम लोग काम पर चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, या कहीं मजदूरी करने चले जाते हैं, तो बच्चियां असुरक्षित है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि उनकी शादी कर दी जाए। लेकिन हमारा काम है कि हम उनके अभिभावकों को समझाएं, बच्चियों को मौका दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, ताकि वे भी, अगर हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, परिवार में उनका मान सम्मान होगा, उनके दुख सुख में गार्जियन साथ रहेंगे, तो वे अपनी हर बात गार्जियन को बताएंगी और उस समस्या का निवारण भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो हम हर घरों में जा कर के हम लोग बच्चियों से भी बात करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, जब आपकी उम्र हो जाए तभी शादी कीजिएगा, क्योंकि आज हम लड़के को पसंद कर रहे हैं, वो एक क्षणिक है, लेकिन भविष्य उसमें नहीं है। जब तक बच्चा कैपेबल ना हो, लड़कियां शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, तब तक उनको शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसी आशा से कि हम लोग कि लड़कियों को हम लोग और अच्छे से समझा पाए और उनको समाज में अच्छा स्थान दिला पाएँ। कुमारी मुस्कान जो कि इस संस्थान की एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर होने के नाते आप इस संस्थान के साथ जुड़ करके नारी उत्थान में या फिर बाल विवाह मुक्त भारत बनाने में कैसे योगदान दें? मैम, जैसा कि अभी मेरा अनुभव बहुत कम है और मैं बहुत नई हूँ यहाँ पे, लेकिन मैम जब तक घर या समाज की हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तब तक वो अपने आसपास के माहौल को नहीं बदल सकती हैं। ठीक है, आज कितना भी मैम हमारा देश डेवलप हो जाए, आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे कमा के लाने का अधिकार पुरुष को ही दिया जाता है, लेकिन स्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं। कल के डेट में लड़कियों को कोई मुसीबत आए, इसलिए शिक्षा एक बहुत बेसिक नीड है जो सब लड़कियों के पास होनी चाहिए। वो जॉब करे ना करे ये उनका सेल्फ डिसीज़न होना चाहिए, लेकिन वो इतनी एजुकेटेड होनी चाहिए कि कल के डेट में वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। और अपने किसी भी फील्ड में, आजकल कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ वुमेंस काम नहीं कर रही हैं, तो अब ये बैरियर तो रहा नहीं कि फीमेल्स ये काम नहीं कर सकती हैं। तो ये माइंडसेट रूरल एरियाज़ में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरियाज़ पे बहुत ध्यान दे रही है कि बच्चे और साथ साथ उनके पेरेंट्स दोनों का माइंडसेट चेंज हो और वो ये चीज़ समझें कि लड़का हो या लड़की, एजुकेशन बेसिक नीड है और ये सबको मिलना चाहिए। एजुकेशन बेसिक नीड है, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर का मानना है। मीरा देवी जी, आप फील्ड ट्रेनर हैं। निर्देश संस्थान जो कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रहा है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक कल्याण के कार्य जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं वो कार्य करते हैं। फील्ड ट्रेनर के रूप में आप क्या कार्य करती हैं और कैसे हो पाएगा महिलाओं का? हम लोग जो काम करते हैं फील्ड ट्रेनर हैं, और वहाँ पे जो हम लोग फील्ड में जो काम करते हैं उसके मतलब साथ साथ ये देखते हैं कि महिलाओं के साथ जो उनके अधिकार की बात होती है, उनकी मान सम्मान की बात होती है। तो पहले की अपेक्षा जो है सुधार तो हुआ है,
इतना नहीं है कि नहीं, लेकिन अभी भी उनमें जो आत्मनिर्भर की बात है, खुद के निर्णय लेने में वो अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका निर्णय खुद का, मतलब वो निर्णय लेती हैं लेकिन उनके निर्णय का कोई मान्य नहीं है। उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, क्योंकि आप महिला हैं, आपका एक हद है, उसके आगे आपको नहीं निकलना है। तो इसकी वजह से महिलाओं को आगे करने के लिए तो उनके साथ हम लोग जो प्रयास है, बैठक है, उनके साथ करते ही हैं। साथ में जो हमारी संस्था है किशोरी लड़कियों के साथ काम करती हैं, और लड़कियों के साथ, उनके अभिभावक के साथ, ज़्यादातर महिलाओं के साथ, क्योंकि उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। जो हम लोग करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, जो नज़रिया है, जो दिन में क्या क्या हो रहा है, उनसे उनको अवगत कराते हैं, तो वो जागरूक होंगी, अपने अधिकार को समझेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी उनका सम्मान बढ़ेगा और ये महिला दिवस हमें लगता है कि सक्सेसफुल होगा। और बाल विवाह की बात है तो बाल विवाह अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें हम लोग जो करते हैं, जिस क्षेत्र में, उसमें प्रयास करते हैं कि बाल विवाह रुके, और रुका भी है जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। दूसरा कि बाल विवाह होने से लड़कियों की जो सपने हैं वो भी टूटते हैं, वो जो आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं, वो खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पाती हैं, उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब इस तरह से तैयार नहीं होती हैं कि वो उस पीड़ा को सह पाएँ। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके अभिभावक के साथ बैठक करें, उस पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक करें, और करते हैं और प्रयास में लगे हुए हैं कि बाल विवाह रुके। श्वेता कुमारी फील्ड कार्यकर्ता हैं निर्देश संस्थान की तरफ से। आपसे कार्य के बारे में हमने सबसे पूछा, हम सबको अंदाज़ा लग गया कि आप भी फील्ड में क्या काम करती हैं। हम आपसे थोड़ा अलग सवाल करेंगे, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चुनौतियाँ क्या आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो काम आपने चुना है वो आसान तो नहीं है। चुनौतियाँ जो आती हैं उसका सामना कैसे और क्या चुनौतियाँ रहती हैं? चुनौतियाँ तो यही सब रहती हैं कि अगर लड़की, हम लोग समझाते हैं कि लड़की का बाल विवाह नहीं होना चाहिए, 18 से कम का नहीं होना चाहिए, और लड़के का 21 से कम का नहीं होना चाहिए, तो ये लोग एक ही सवाल करती हैं कि अगर भाग जाएगी तो आप रिस्क लीजिएगा, यही आ जाता है मुद्दा। तो उनको हम लोग समझाते हैं कि जैसे दोस्त बन के माँ बेटी जिस बात कीजिए, तो इस सब का नौबत कभी नहीं आएगा। जो भी प्रॉब्लम है, बाहर जा रही लड़कियाँ, खुल के आप लोग बात कीजिए कि हाँ, अगर कोई लड़का कोई बोल रहा है तो उस पर आप एक्शन लीजिए, या उसको समझाइए कि हाँ, जो भी बात हो आके तुम घर में बोलो। एक दोस्त, अभिभावक का दोस्त बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ को तो बहुत ज़रूरी है, ताकि खुल के माँ बेटी अपना, या पापा भी हैं, बात कर सकती है। ये सब हम लोग समझाते हैं ग्रुप में लड़की को। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं हम रंभा सिंह, जो कि निर्देश संस्थान की डायरेक्टर हैं, उनसे। और ये जैसे अभी चुनौती की बात हुई, ये तो एक चुनौती है कि लड़कियों के बारे में कह दिया जाता है कि अगर वो भाग गई, भाग के शादी कर ली, तो फिर क्या आप जिम्मेदारी लेंगी, ये एक बात हो गई। कई बार ऐसे कहते हैं कि दहेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हम ज़्यादा पढ़ा देंगे, तो फिर इन चुनौतियों के लिए आप कैसे मैनेज कर? जैसे दहेज की बात आती है, बात कहती है कि जैसे जैसे बच्ची सयान हो रही है वैसे वैसे दहेज भी हमको ज़्यादा देना पड़ता है। अरे हम लोग सबसे पहले उनको समझाते हैं कि लड़कियां को आप पढ़ा दीजिए, वे बहुत बड़ी उसके लिए दहेज है। कोई दहेज नहीं मांगेगा, वे पढ़ लिख लेगी, अपने पैर पर खुद खड़ा होगी और अपने पसंद से शादी कर लेगी, क्या ज़रूरत है दहेज की बात। हाँ, ये बात तो सही है कि बहुत तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं हम लोग को, और चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। उसी में हम लोग उनको समझाते रहते हैं कि ये आप बाफिक्र छोड़ दीजिए कि लड़कियां की शादी कैसे होगी। बस उसका आपका एक काम है, आप अभिभावक होने के नाते बस उसको शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। वो पढ़ लिख के खुद स्किल, 10 तरह की स्किल की ट्रेनिंग लेगी, उसके पास स्किल होगा, वो अपना शादी कर लेगी। इसके ये बाल विवाह मुक्ति वाली तो बहुचर्चित है आपकी संस्थान, इसके से जुड़े काम को लेकर। और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिला उत्थान के लिए आपके संस्थान के द्वारा किए जाए? जैसे हम लोग महिलाओं को लोन दिवाते हैं, और लोन लेके, जैसे जीविका की महिलाएं हैं तो जीविका से वो तो जुड़ गई, लेकिन बाकी जो नहीं जुड़ी हुई हैं उनको हम लोग कई एक तरह का ट्रेनिंग देते हैं। सिलाई का ट्रेनिंग हो, रैक्सिन बैग हो, ये था टेडी बियर बनाने की ट्रेनिंग हो, डलिया बनाने की ट्रेनिंग हो। अभी हम लोग में ज़्यादातर मुख्य रूप से अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, वो महिला बेच रहे हैं। वो चाहे अभी कुछ जगह हम लोग तेल का फैक्ट्री, सरसों तेल के तेल का फैक्ट्री बैठाए हैं, सत्तू का फैक्ट्री बैठवा रहे हैं, भूजा का फैक्ट्री बैठाए, जिससे महिलाओं अपनी रोजगार को करें और खुद से वो रोजगार करके पैसा कमाए और अपने घर का निर्णय वो खुद ले। क्योंकि आज ये समाज में ये भी बात है कि महिलाओं का निर्णय घर में नहीं चलता है। महिलाएं द्वयम दर्जा को अभी भी मानी जाती है, पितृसत्ता अभी भी हावी है।
तो लेकिन इसको तोड़ने का एक ही कारण है कि महिलाएं खुद पर अपने पर डिपेंड हो, अपने पर आश्रित हो, वे सब कुछ कर सकते। तो आपने सुना अभी कि जो निर्देश संस्थान की जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो डायरेक्टर हैं इसकी, इनके उद्देश्य कितने स्पष्ट और साफ हैं कि महिलाएं सशक्त हों, सबल हों, आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हों, ताकि वो निर्णय ले सकें। आखिर निर्णय लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक निर्णय से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो तैयार होता है। तो इसी आशा के साथ कि निर्देश संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे इस पहल का फ़ायदा जो है वो मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो ये इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार एक चर्चा होती है, ये हर किसी को जागरूक करती है कि महिलाओं का सशक्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने विचारों को साझा करने के लिए निर्देश संस्थान की सारी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप इस मुद्दे पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिख करके बताइएगा, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।